दोस्तों नमस्कार, मैं विजय शंकर श्रीवास्तव। यूट्यूब एक जगह है अपनी बात करने की और समाज को की जो विचारधारा है, समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, एज ए यूट्यूबर आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके बारे में अपनी सलाह दें, अपनी राय दें, अपनी राय रखें। मैं शॉक्ड हूँ दोस्तों उन नौजवानों से जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका भविष्य पूरा है कि अपने भविष्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनजान है अपने भविष्य से और अब एक बड़ा अच्छा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में दो चीज़ें आती हैं जो उन्हें डिस्टर्ब कर देती हैं। अपने एक अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि उस जगह से मैं निकला हूँ और मैं उससे पार हूँ और हमारे ऊपर उसके असर नहीं पड़ा है। मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि दुनिया में दो चीज़ हैं जो इंसान की ज़िंदगी में अगर आ जाएँ तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर नहीं सकता, कोई तरक्की नहीं कर सकता, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप एक बड़े बिजनेस टाइकून बने या मैं आपके सामने कुछ कहने की सलाह देने का हकदार तब हूँ जब मैं बिजनेस टाइकून हूँ। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको सलाह देने का हकदार इसलिए हूँ अपने उन नौजवान साथियों को जिन्होंने अपने भविष्य की शुरुआत की है या जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो मैं जो सलाह दे रहा हूँ, सलाह देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मान लें। मैं दुखी हूँ आत्मिक रूप से। अभी एक घटना दिल्ली के अंदर घटी जिसके अंदर कि एक बच्चा जो है कि एक लड़की से प्यार करता था और उसने फिर क्या किया कि उस लड़की ने उसको धोखा दिया। फिर उसने क्या किया कि उसने उसको भी गोली मार दी और खुद को भी गोली मार दी। सशंकित बहुत अच्छे लड़के थे, पढ़ने में दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे। उनके माँ बाप शॉक्ड हैं, उनको लग रहा है कैसा कैसे हो गया, तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, तो कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने। और मैं आपको बता रहा हूँ केवल ये उनके ज़िंदगी में नहीं आया है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी ज़िंदगी में आने वाला है कि शराब और ये शबाब जिसकी ज़िंदगी में आया वो कुछ नहीं कर सका है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपसे बोलता हूँ कि शराब और शबाब ज़िंदगी में नहीं आएगा। उसका उदाहरण मैं आपके सामने इसलिए मैं कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ ना तो कोई नशा लगा है और ना ही कोई शबाब लगा है ना। मैं इन दोनों से पार हूँ। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैंने शादी नहीं किया। तो मैं केवल इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि शादी हुआ नहीं, ऐसा नहीं था, शादी नहीं किया क्योंकि वो मेरा प्लान था दोस्तों। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था, समाज के लिए कुछ करना चाहता था। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं कि जब आप करने चलते हो, सोचते हो, जो वो पूरा नहीं होता। मजबूरी में आपको दूसरा कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर आप फौज में जाना चाहते हो तो आपको मेडिकली फिटअप होना पड़ेगा और पता चला आप कहीं आपका कुछ डैमेज है, एक हाथ डैमेज है, एक पैर डैमेज है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो आप नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं बनता। उसके बाद और भी बहुत कुछ है। तो मैं बहुत शौकीन था, फोटोग्राफ़र था। मैं फ़ौज में जाना चाहता था, कुछ कारण हुआ नहीं जा सका। फ़ोटोग्राफ़ी अच्छे से किया। फादर मेरे फिल्म प्रोड्यूसर थे तो फिल्मों की उसमें भी बड़ा अच्छा रहा, बॉम्बे की दुनिया भी जीती। लेकिन ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको ये दो चीज़ डिस्टर्ब करेगी दोस्तों, कोई ना कोई, क्योंकि स्नेह के बगैर, प्रेम के बगैर ज़िंदगी जिया नहीं जा सकता। अगर आपने अपने माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिलेशनशिप के अंदर जो बहुत बड़ा परिवार आपके पास होता है, आप दूर तक जाएंगे तो नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची और उधर दादा दादी और उधर भांजे भांजी, भतीजे भतीजी, यहाँ तक सब जाता है। आपका रिश्ता इतना बड़ा जाता है। अगर आप इनके प्यार में कहीं खोए ना दोस्तों, तो शायद आपको वो जो बाज़ार के नशे हैं ना, उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर ही आपकी इतना बड़ा, आपके पास इतना जगह है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सब मैं सच्ची बताऊँ, अगर आप अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो आपके अंदर सपना क्या आने वाला है? आपके अंदर सपना आने वाला है कि आप श्रवण कुमार बन जाएं। आज मैं गर्व के साथ आपके सामने बैठा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का श्रवण कुमार था। आज की तारीख में माँ बाप नहीं है, उनका साया उड़ चुका है। तो मुझे ये लगता है कि मुझे आपको प्रेरणा देनी चाहिए कि नहीं, आपको श्रवण कुमार बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको श्रवण कुमार की स्टोरी ही पढ़ लेनी है या अच्छे लायक बच्चे की स्टोरी पढ़ लेनी है ना। और दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ों से बचा लेना है। पहली चीज़ क्या है, कोई ज़िंदगी का कोई भी नशा ज़िंदगी में आपको ना होना पाए, चाहे जो हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो लड़की का हो, चाहे जिसका हो। अगर नशा आपको नहीं होता तो आप तरक्की कर जाओगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, मैं बार बार दोहराता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, वो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, भौतिक जीवन को आध्यात्मिक टच के साथ जियो। तो ये जो शॉक्ड घटना घटी है ना दोस्तों, ये घटना केवल इसलिए घटी है कि आपने अपनों को स्नेह नहीं किया, आपने अपने ज़िंदगी में सपने नहीं पाले। जो भी बच्चे बीटेक एमटेक या कहीं कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं नशे
और स्नेह के प्यार के चक्कर में कहीं और भटकता हुआ वो गलियारा इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर भटकते हुए आप नजर आएंगे। और दिल्ली जैसी घटना आपकी ज़िंदगी में भी घट सकती है ना। तो उतना बड़ा जो जेल बना है उसके अंदर बहुत से देखेंगे इसी प्रतिशत के लोग भरे। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दोस्तों, प्रेम करना गुनाह नहीं है, स्नेह करना गुनाह नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं है, कुछ भी ये गुनाह नहीं है, बिना उसके जिया नहीं जा सकता। लेकिन ज़रूरत किसकी है? अपने को, जो आपके सामने है, जो भगवान ने जिन रिश्तों को आपके लिए दिया है पहले उनके हाथ में। आपको शादी करनी ज़रूरी है, लेकिन ये शादी का हक किसके हाथ में है? आप ये जो ब्रिटिश कल्चर है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ उनके यहाँ माँ डे, मदर डे, बाप डे बनाए ना। माँ बाप उनके यहाँ अलग अलग होते हैं, एक माँ होती है 10 बाप होते हैं, आपके पास वो नहीं होता दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है? आपको सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे करनी है? सबसे पहले दोस्ती उन किताबों से करनी है जिसके लिए आप गए थे। मैं देखता हूँ आप जाते हो स्कूल में पढ़ने के लिए और पढ़ाई छोड़ बाकी सब काम कर रहे हो। सारी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपके माँ बाप आपकी तलाश देख रहे हैं, आपकी निगाहों में आपके लिए सपने सजा रहे हैं, और आपने ज़िंदगी में 2 कौड़ी की लड़की के लिए आपने वो सब कुछ गंवा दिया, अपनी ज़िंदगी गंवा दिया। बचिए दोस्तों, इन सबसे दूर होइए, आइए वैदिक कल्चर में आइए। स्वागत है आपका। इस देश के अंदर बड़ा बनने की कोशिश करिए, महान बनने की कोशिश कीजिए, कोशिश करिए फरिश्ता बनने की दोस्तों, के लोग आपको फरिश्ता कहें, कोशिश करिए। भगवान भी आप बन सकते हैं, भगवान का अंश हैं आप। इन सब के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगता है ना तो नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखें दोस्तों, कमेंट्स में। और ख़राब लगता है तो भी लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं अपनी विचारधारा के साथ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आकर के। आप भी अपना थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ पूरा कर दीजिए, नीचे कमेंट्स डाल दीजिए, पसंद आए तो पसंद करिए, और अगर लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कर भी दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।